यति नरसिंहन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल यति नरसिंहन के खिलाफ अवमानना का केस जो है वो अब चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना केस चलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर ये मामला है। आशीष भार्गव हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। आशीष, पहले ही इनके कई सारे विवादित बयान जो हैं वो चर्चा में हैं, उसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं और क्रिटिसिज्म हो चुका है। अब ये क्या मामला है और इस पर क्या कार्रवाई इन पर हो सकती है? जी देखिए, मुंबई के एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को एक चिट्ठी लिखी थी और अनुमति मांगी थी अदालत की अवमानना का केस चलाने के लिए, याचिका दाखिल करने के लिए। उन्होंने इनके एक बयान का हवाला दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ काफी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की गई थी। हम माफ कीजिएगा, हम बता नहीं सकते क्या टिप्पणी है, लेकिन अभद्र टिप्पणी की गई थी और अटॉर्नी जनरल से मांग की गई थी कि वो मंजूरी दें कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए और चलाया जाए। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपनी ओपिनियन दी है, मंजूरी दी और कहा है कि जिस तरह के बयान अभी दिए हैं यति नरसिंहानंद ने, वो निश्चित रूप से नागरिक, जो आम नागरिक है, उनके मन में सुप्रीम कोर्ट की जो महिमा है उसको कम करने का प्रयास है और ये अदालत की अवमानना के समान है। इसलिए उन्होंने ये मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अवमानना का मुकदमा चलता है तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की अनुमति जरूरी होती है। ये सुप्रीम कोर्ट में एक प्रक्रिया है। और तो यहाँ पर एक विवादित जो यति नरसिंहानंद रहे हैं, उनके खिलाफ हरिद्वार धर्म संसद को लेकर में हेट स्पीच जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दी गई थी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो गिरफ्तार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले का परीक्षण कर रहा है, नोटिस जारी किया गया है दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं इस स्पीच को लेकर। तो निश्चित तौर पर एक और कड़ी इसमें जुड़ गई है और मुश्किलें यति नरसिंहानंद की ओर बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो निश्चित रूप से काफी गंभीर है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल माने जाते हैं कि वो बहुत बारीकी से परीक्षण करते हैं और हर मामले को अदालत की अवमानना की मंजूरी वो नहीं देते हैं। बहुत सारे केसों में उन्होंने ठुकरा दिया है कि न्याय के प्रशासन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये मंजूरी दी है तो इसका मतलब साफ है कि मामला काफी गंभीर है और टिप्पणियां ऐसी हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, पहले ही ये विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है, इन पर कार्रवाई की जो है मांग उठती रही है, हिरासत में भी हैं, लेकिन अब ये जो मामला है इसमें इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इनके एक बयान को लेकर अटॉर्नी जनरल ने अवमानना का केस चलाने की अनुमति इसको लेकर दे दी है। मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी मांग की थी।